जो निजाम हुसैन के कारखाने में ऐसी कमाल महारत है, दस्ते हुसैन में ऐसा हुनर है कि ये जिसको तराशे उसे रजी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम। आज भी हुर का रोजा है, कब्र नहीं। रोजे होते हैं जिनसे मनाजात की जाए, जहां जाके दुआएं मांगी जाए, जहां जाके जिसको वसीला बनाया जा सके। हुर हुसैन को वसीला बनाने आए थे, हुसैन ने हुर को साहिब वसीला कर दिया। जब जनाबे हुर आए ना ख़याम हुसैन के करीब, तो किताबें कहती हैं कि हुर डर रहा था, इसलिए कि अब्बास पहरा दे रहे थे। जनाबे हुर को खौफ था कि कहीं माफी से पहले अब्बास मुझे मार न दे। उम्मत ने गदीर के बाद सकीफा में बदला था, हुसैन ने करबला में फिर दोबारा कायम किया। हुसैन इब्न अली ने करबला में जाके अपने उस निजाम को दोबारा कायम किया। हुसैन ने उम्मत को बता दिया कि सिर्फ कलमा पढ़ना मुसलमान होने की शर्त नहीं है। लिहाजा आज जो लोग कहते हैं जी फलां बंदा फलां फलां, हम पे शख्सियात के तौहीन के इल्जाम लगाने वालों, मैं एक सवाल करता हूं, हमें ये ना कहा करो, ये तारीखी जुमलात, ये ना कहा करो, हमें ये ना कहा करो, हमें ये ना कहा करो कि किसने सबसे पहले कलमा पढ़ा। हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि सबसे पहले मुसलमान कौन हुआ था, हमें गर्ज इससे मुसलमान मरा कौन था। पहले मुसलमान होना दलील नहीं, ये दलील नहीं है, ये दलील ही नहीं है कि पहला मुसलमान कौन था। ये बताओ मुसलमान मरा कौन था। इस्लाह उम्मत है अली वलीउल्लाह। अब आज जिसने जिसकी इस्लाह करनी है वो पहले अली से शुरू करे, इस्लाह अली से होगी। अली को छोड़ के फसाद है। हुसैन आज भी हुर बना रहा है। हुर साजी का जैसा हुनर हुसैन को आता है। हुसैन के कारखाने में ऐसी कमाल महारत है, दस्ते हुसैन में ऐसा हुनर है कि ये जिसको तराशे उसे रजी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम। ये कमाल है, ये कमाल है हुसैन के हुनर, ये कमाल है हुसैन के हुनर। शब अशूर आए हो तो शब अशूर जहां मातम की रात है वहां तौबा की रात है। हम उस मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते जहां हुसैन थे। हम हुसैन की मंजिल को कैसे पाए, हम तो जमीन पे रहने वाले लोग, वो आसमान का चमकता हुआ सूरज। हुसैन इब्न अली ने हमारे सामने एक मिसाल कायम की है हुर की। शर्मिंदा होके आया था, हुसैन ने शर्मिंदगी से बचा के इतना जिंदा किया कि बाकी सबको एक कब्र में रखा, हुर अलहदा रखा है। शर्मिंदा इंसान दूसरी बार किसी को सर उठा के नहीं देखता। हुसैन ने हुर को शर्मिंदगी से बचाने के बाद ऐसी जिंदगी दी। आज भी हुर का रोजा है, कब्र नहीं। रोजे होते हैं जिनसे मनाजात की जाए, जहां जाके दुआएं मांगी जाए, जहां जाके जिसको वसीला बनाया जा सके। हुर हुसैन को वसीला बनाने आए थे, हुसैन ने हुर को साहिब वसीला कर दिया। तो आज जिसने हुसैन के घर में आना है, हम सारे खाती हैं, मेरे समेत हम सब खताकार हैं। शब आशूर की सबसे बड़ी नेमत यह है कि तुम आओ और हुसैन के दरवाजे से फिर ऐसे तौबा करके उठो, अपनी एक कम अज कम एक वो गलती, एक वो गुनाह जिसको बहुत बार तुमने छोड़ने की कोशिश की लेकिन तुमसे नहीं छूटा। आज शब अशूर हुसैन के घर में आओ, हाथ बांध के को मिसले हुर माफी मांगने आया हूं और वादा करने आया हूं कि आज तुमसे वादा कर रहा हूं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो ये है हुसैन के घर में आके हुसैन से हुसैन साजी करवाना।
अगर ऐसे ही आओ और ऐसे ही चले गए तो फिर बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कूफी टीले पे देख रहे थे लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं रहे थे। कूफा के लोग थे, वो टीलों पे खड़े थे और इमाम हुसैन की शहादत के वक्त उनमें से बहुत से अफराद ने गिरिया भी किया, रोए भी, लेकिन उनके गिरियों के रोने का हुसैन ने एक आंसू की भी उनको अजर नहीं दिया, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को तो बदला ही नहीं। लिहाजा शब आशूर का सबसे बड़ा फलसफा मेरी कौम का गैरतमंद नौजवान ये है कि आज की रात तुमने अपने आप को हुसैन के घर में आके बदलना है। और अगर तुमने शब आशूर की सुबह अजान के बाद बारगाह से निकलते हुए ये देख लिया कि मैं बदल चुका हूं तो समझ लेना हुसैन ने तुम्हें कबूल कर लिया, हुसैन तुम्हें कबूल कर चुके। किसी मजहब के पास ऐसा कोई अदारा नहीं है जो हुसैन तुम्हें देता है। वल्लाह बा खुदा, मैं कितनी बड़ी कसम खा के कह रहा हूं, मजहब इस्लाम का हर फिरका अल्लाह के अलावा किसी से माफी मंगवाने वाला कोई फर्द रखता ही नहीं। उनके पास बड़े रहनुमा हैं, बड़े आइमा हैं, बड़े इमाम हैं, लेकिन वो कहते हैं इनसे आप सब कुछ ले सकते हैं लेकिन सिर्फ माफी अल्लाह देगा। तुम्हारे पास हुसैन ने इतना करम किया है कि हुसैन ने तुम्हें पहले अपने पास बुलाया है। हुसैन कहते तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें साफ करके अल्लाह की बारगाह में भेज दूं। ये शब आशूर हुसैन से वादा करो, कल का दिन 10 मुहर्रम, अपने सर से लेके पांव तक तुम्हें बताना ना पड़े कि आज आशूर है, तुमने अपने ऊपर आशूर को नाफज करना है। बाद लोग कहते हैं हमारे दिल में तो गमे हुसैन है, दिल का गम चेहरे पे नजर आए। आज की शब ढल चुकी है, गरूब करीब आ गया है। इस शब से लेके कल शाम गरीबा तक वजह भी हो तो ना हंसना, कोई मुस्कुराहट की वजह भी हो तो मुस्कुराना ना, चेहरे पे गम के आसार। कल वाला दिन कोई मेरा नौजवान भाई, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा बच्चा दूसरे से मुसाफा ना करे, हाथ ना मिलाना, टोलियों की सूरत में बाहर ना खड़े होना। जितनी देर आओ हुसैन के घर में बैठे रहो। अपने आप को इतना नरम करो, इतना नरम करो, इतना नरम करो, इतना मोम करो कि आज रात हुसैन तुम्हें दोबारा तलाश दे। यकीन करो वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है, वो इतना बड़ा करीम है कि आज की शब जब जनाब हुर आए ना ख़याम हुसैन के करीब, तो किताबें कहती हैं कि हुर डर रहा था इसलिए कि अब्बास पहरा दे रहे थे। जनाब हुर को खौफ था कि कहीं माफी से पहले अब्बास मुझे मार न दे, कहीं ये ना हो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मैंने इमाम हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला हुआ है। और उस लम्हे भी मैं अब्बास की आंखों की सुर्खी देख रहा था। अब मैं रात की तरीकी में जब ख़याम हुसैन के करीब जाऊंगा तो अब्बास कहीं मुझे माफी मांगने से पहले न मार दे। हुर दूर खड़ा लश्कर से निकल आया था लेकिन हुसैन के खेमों की तरफ देख रहा था। आंखें बंद करके दिल में कहने लगा मुस्तफा का बेटा मिलने आया हूं, हिम्मत नहीं पड़ रही मैं कैसे हूं। अब इसने दूर रात की तरीकी में खड़े होकर अपने दिल में ये बात की है। हुसैन ने खेमे से कहा अब्बास मेरा कोई मेहमान आ रहा। हजरत अबुल फजल अब्बास दरवाजे पे आए। इधर से हुर ने अपने सर से अमामा उतारा, अपने हाथ खुद बांधे। अपने हाथ बांधने के बाद हुर ने अपने घुटने करबला की रेत पे रखे, घुटनों के बल चलना शुरू हुआ और यूं हाथ बांधे हुए ऊपर बुलंद किए हुए और ऊंची आवाज से कह रहा है ऐ अलमदार फौज हुसैनी, ये देख मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, मेरे ऊपर कोई हमला ना करे, मैं हुसैन से मिलने आया हूं। इसने बांधे हुए हाथ हवा में दिखाए। हजरत अब्बास अभी इज़्न इमाम का इंतजार कर रहे थे। ये मक्तल कहती अब्बास के करीब तेजी से हुसैन ऐसे चले। हुसैन की आवाज जमीन पे गिर रही थी। हुसैन ने अब्बास के पहुंचने से पहले हुर को बाजुओं से पकड़ा, पकड़ के सीधा किया, सीधा करके सीने से लगाया, सीने से लगा के अस्सलामु अलैका या अखी, ए मेरा भाई हुर तुझ में मेरा सलाम। हुर की चीख निकल गई, रो कहता माफी मांगने आया था, आपने मुझे भाई कह दिया है। अभी इतना कह रहा था या खेमे से सैयदा की आवाज आई। हुसैन हुर को कह ज़ैनब बहन सलाम कह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको हमारी वीडियो गाहे बगाहे मिलती रहती हैं
आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।